हाँ देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 8.6 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चन नंबर देखिए। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 8.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सब लोग अपने अपने बुक में देखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक नॉर्मल इज ड्रॉन टू ए पॉइंट P on an ellipse. Prove that the magnitude distance from center of the ellipse to normal a minus b. इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 8.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको एक इलिप्स दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में इलिप्स। यहाँ पे जब a और b के बारे में कुछ नहीं बोला तो अपन कौन सा बड़ा मानते हैं? a को बड़ा मानते हैं, x² और a² प्लस y² और b²। और वैसे भी आप डिस्टेंस प्रूफ करेंगे तो a माइनस b आ रहा, चेक करो एक बार। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी कि a बड़ा होगा तभी तो a माइनस b पॉजिटिव आएगा। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? a माइनस b तभी पॉजिटिव होगा जब a बड़ा होगा, यानी कि जो आपका इलिप्स होगा वो x एक्सिस के ऊपर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जैसे बनेगा x एक्सिस पे, यानी कि जो इसका मेजर एक्सिस होगा वो x एक्सिस होगा, ठीक है? अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें आपको इसके सेंटर से, इसके सेंटर, देखिए सेंटर इसका क्या होगा? देखिए इक्वेशन होगी इसकी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है? और ये आपका मान लीजिए y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। इसका सेंटर 0,0 होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि x² अपॉन a² y² अपॉन b²। ये आपने पढ़ा है, 11वें चैप्टर में पढ़ा है इलिप्स का। तो यहाँ पे सेंटर 0,0 आ गया। वो आपको ऐसे बोला कि सेंटर से इसके नॉर्मल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, तो उसकी डिस्टेंस मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करनी। पहले नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल ऐसे नहीं बनता है, पहले क्या बनानी पड़ती है? टेंजेंट बनानी पड़ती है। टेंजेंट से क्या बनता है? नॉर्मल बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे यहाँ पे? टेंजेंट बनाएंगे। देखना, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया और मेरी टेंजेंट तो यहाँ पे मैंने क्या बनाई है? टेंजेंट बनाई है। जैसे मान लो ये मेरी टेंजेंट है, ठीक है? टेंजेंट बनाई है और मैंने, आपको पता टेंजेंट हमेशा नॉर्मल की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी कि नहीं? ठीक है, तो मैंने ये मेरा नॉर्मल बनाया, ठीक है? ये मेरी क्या है? टेंजेंट। ये मेरा क्या है? नॉर्मल। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है। ये आपका सेंटर है, इसको मैंने O पॉइंट लिख दिया, यस और मैं सेंटर से किस पे? नॉर्मल पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर से नॉर्मल पे जो डिस्टेंस मिनिमम वो मैक्सिमम डिस्टेंस करनी है, यानी कि दिस डिस्टेंस, ये मान लो मैंने P पॉइंट, ठीक है? क्या लिखा है? P पॉइंट। A normal is brought to a point P on ellipse। अच्छा, इसको तो और कुछ नाम लिखते, P तो यहाँ है, ठीक है? यहाँ पे ओके, यहाँ पे इसको अपन M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? M, ठीक है? यानी कि आपको OM प्रूफ करना है A माइनस B। P पॉइंट से आपने क्या खींचा है? नॉर्मल खींचा। किस पे? इलिप्स पे। देखिए मैंने टेंजेंट से ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने इस P पॉइंट को लेट कर लिया A cos थीटा एंड B sin थीटा। अब सर आपने ये किया, x, y लेट क्यों नहीं किया? आप इसको सोल्व करो, x की जगह A लिखो, A cos थीटा का स्क्वायर
ए स्क्वायर cos स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर sin स्क्वायर कैंसिल cos स्क्वायर आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो b स्क्वायर sin स्क्वायर, तो उससे कैंसिल होगा तो sin स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1। ये आपके स्टैंडर्ड पॉइंट होता है किसमें, जनरल पॉइंट होता है किसमें, एच में। आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद 11th क्लास में, a cos थीटा और b sin थीटा। बात समझ में आ रही है? अपना मेन टारगेट क्या है कि ओएम डिस्टेंस को मिनिमाइज सॉरी मैक्सिमाइज करना है, तो कितनी वैल्यू चाहिए अपने को, a माइनस b चाहिए। बात समझ में आ गई? मेन टारगेट क्या है, अपने ओएम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है और वो क्या आनी चाहिए, a माइनस b आनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट ए पॉइंट p a cos थीटा b sin थीटा ऑन एज, ठीक है। अब देखिए, आप मेरे को ऐसे बताओ, आपको x स्क्वायर प्लस यानी कि आपको नॉर्मल की इक्वेशन, क्या नॉर्मल एक लाइन होती है क्या, नॉर्मल क्या होती है, लाइन होती है क्या, बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हो, नॉर्मल क्या होती है, लाइन होती है। आपको नॉर्मल की इक्वेशन, अगर मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाए, क्या बोला मैंने, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाए और किसी पॉइंट से आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए आपके पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर आपके पास कोई लाइन है और मैं किसी पॉइंट से x1 y1 से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये मेरा o पॉइंट है, जैसे मान लीजिए मेरा m पॉइंट है, तो आप कैसे निकालते हो ओएम डिस्टेंस, याद है आपको, ओएम इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन सर आप जो नॉर्मल निकालोगे तो ऐसे फॉर्म में आनी चाहिए, क्या मैं सही बोल रहा हूं, यानी कि अपने नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब नॉर्मल की इक्वेशन आपको पता है नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, a cos थीटा और b sin थीटा। देखिए आप एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नॉर्मल की इक्वेशन, आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा, वो वैल्यू याद रख लेना, आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी नंबर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब वो क्या है इक्वेशन, अभी सोल्व करेंगे। यानी कि अपने को नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल किसके पास होगा, a cos थीटा b sin थीटा। आप तो समझ रहे हैं? वैसे लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट से पास y माइनस y1 m x माइनस x1, x1 और y1 तो दे रखा है लेकिन स्लोप नहीं है, स्लोप क्या होता है m। लेकिन नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट के स्लोप का क्या होता है 1 उल्टा और नेगेटिव, यानी कि अपने को किसका स्लोप पता कर सकते हैं, पर टेंजेंट का। वो कैसे कर सकते हैं, इसका क्या कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। अरे यहां से dy by dx आ जाएगा, dy by dx आया, इसका क्या आ जाएगा, स्लोप आएगा, इसका स्लोप आया, उसका नेगेटिव करेंगे, उल्टा करेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी। यानी कि इतना काम अपन पहले मैंने बता दिया, अब करेंगे तो हां। अब देखिए कैसे करेंगे, आपके पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया एट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर dy by dx इक्वल टू क्या है, 0 आएगा। यहां से dy by dx की वैल्यू क्या आएगी, सोल्व कर सकते हैं, dy by dx की वैल्यू क्या आएगी, हां यहां से dy by dx की वैल्यू क्या आएगी वो देखिएगा, dy by dx 2 से 2 तो कट जाएगा, मैं उधर लेके जाऊंगा तो देखिए सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी, वो आएगी b स्क्वायर अपॉन नहीं, हां b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और x अपॉन y, ठीक है। ये तो dy by dx है, लेकिन कौन से पॉइंट पे चाहिए dy by dx, एट दिस पॉइंट, एट p a cos थीटा एंड b sin थीटा, आपका dy by dx क्या आ जाएगा, माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x की जगह a cos थीटा एंड b sin थीटा, तो यहां से क्या आएगा dy by dx, वो आ जाएगा b से b कैंसिल होगा, माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a cos थीटा। ये किसका स्लोप आ रहा है, टेंजेंट का स्लोप आया है। अरे नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि a अपॉन b, और इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, कोट का उल्टा tan थीटा। बात समझ में आ गई,
अब क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ हट गया क्या कटा कैसे इतना समझ से a अपॉन b tan थीटा लिखा स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या हो गया a अपॉन b और साथ में tan थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या आया है, अभी तक आपने नॉर्मल का स्लोप कैलकुलेट किया है, इतना काम किया। ठीक है, जब मैं इक्वेशन बताऊंगा तब आप अगर मान लीजिए ये करते हो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको इक्वेशन डायरेक्ट याद है तो आप जो मैं इक्वेशन बताऊंगा वहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, अब क्या बोलेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल which is passes through point a cos theta and b sin theta। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया, आगे चले अपन, देखिए क्या होगा, इसको तो रफ कर देता हूँ, डायग्राम तो पूरा याद हो गया ना, कहाँ क्या कौन तक कहाँ क्या रहेगा। अब देखिए आप फॉर्मूला लिखेंगे y माइनस y1, स्लोप लिखने सिंपल n लिख लेते हैं क्योंकि अपन डायरेक्ट ये टका देंगे वैल्यू, नॉर्मल का स्लोप है, ध्यान रखना है किसका स्लोप है, नॉर्मल का, इसका उल्टा मत करना वापस, x माइनस x1। अब बताइए y माइनस y1 यानी कि a sin थीटा आएगा कि a अपॉन b आएगा, tan थीटा आएगा और x माइनस a sin थीटा नहीं है b sin थीटा, क्या b sin थीटा था, हां b sin थीटा था, x माइनस a cos थीटा। ओके, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे देखना, y माइनस b sin थीटा a अपॉन b, इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं, ओके, और ये आपका x माइनस a cos थीटा। मैं इसको देखो, इस b को इधर ले लो, मैं इस b को इससे गुणा करके a को अंदर गुणा तो क्या आएगा b वाली b स्क्वायर sin थीटा और अंदर गुणा कर दिया मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा, ax माइनस का a स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए इसको तो मैं cos से डिवाइड करूं, इसको sin से डिवाइड करूं, मतलब b वाली माइनस b स्क्वायर sin थीटा, ये sin थीटा है, इसको मैं cos से डिवाइड कर दिया a स्क्वायर cos थीटा अपॉन cos थीटा। अरे ये cos तो अपनी जगह पड़ा है, sin के नीचे पटक दिया ना, जब नीचे पटका तो क्या है देखिए, यहां से अलग अलग डिवाइड करें तो क्या आएगा b बाई b cosec थीटा y माइनस sin से sin कटेगा b स्क्वायर बराबर यहां से क्या आएगा ax, तो अच्छा नहीं लग रहा ना, b बाई ऐसे लिखो cosec थीटा ax sec थीटा माइनस a स्क्वायर। अब x वाले पद को अपन पॉजिटिव रखेंगे, यहां से क्या आएगा, यहां से मैं बोल सकता हूं इस a स्क्वायर बदल गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ax sec थीटा माइनस b y cosec थीटा होगा नहीं होगा, तो बताइए नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, ax sec थीटा माइनस b y cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आपको ये इक्वेशन याद रहती है तो आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट व्हिच पासेस थ्रू a cos थीटा b sin थीटा और डायरेक्ट ये लेंगे। मैंने बताया कि कैसे आएगी, अगर मैं डायरेक्ट बोलता तो आपको समझ नहीं आती ना, मैंने सोल्व करके ax sin थीटा माइनस b by cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन आई, नॉर्मल। आप अपनी कॉपी में तो पूरा लिख लेना, लेकिन एग्जाम में आप यहीं से स्टार्ट करना, बात समझ में आ गई।
अब देखिए, अब नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है। अब ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इससे डिस्टेंस कैलकुलेट ओरिजिन से। ये किसकी इक्वेशन आई है? नॉर्मल। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ellipse to the normal, to the normal, तो क्या हो जाएगा? ओपी होगा तो होगा, डिस्टेंस दी है ना, क्या प्रॉब्लम? डिस्टेंस दी और लिखेंगे, अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ठीक लगेगा थोड़ा सा, है ना? तो d, और आपको पता है 0,0 आपका ओरिजिन है, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। लिखते हो ना ax1 + by1 + c अपॉन रूट में a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x की जगह 0 लिखना पड़ेगा। रखेंगे नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, अगला भी 0, और ये अंदर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आएगा? -a² - b²। नीचे क्या लिखते हैं? रूट में इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट क्या है? a sec थीटा का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और नीचे क्या आएगा? b² cosec स्क्वायर। यस और ओके। तो d = आपका क्या हो जाएगा? आपको पता है नोट की बात करके नेगेटिव नोट आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a² - b² अपॉन a² sec स्क्वायर थीटा प्लस b² cosec स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम हो गई सर। अब प्रॉब्लम क्या हो गई सर? कल अपने क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको, पहले एरिया लिखा था, a 1/2 x² लिखा था, फिर अपने इसका स्क्वायर किया था। क्यों? क्योंकि आपको y² की वैल्यू रखी थी आपने, याद है? p² - 2px ऐसे रखा था, वो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब इसका अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो आप क्या करते रह जाओगे? डिफरेंशिएशन करते रह जाओगे। तो अपने क्या करेंगे? आप मेरे को बताओ, ये मैक्सिमम कब होगी? जब ये चीज क्या हो? नीचे वाली। अरे ये मैक्सिमम कब होगी? जब ये नीचे वाली क्या हो? मिनिमम होगी। अरे ये तो कांस्टेंट है ना, a² - b²। अरे ये मैक्सिमम कब होगी? जब ये क्या होगा? मिनिमम। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इफ d मैक्सिमम, इसका मतलब क्या होगा? एक सेकंड, इसको लेट कर लीजिए, इस नीचे वाली चीज को लेट कर लिया मैंने। क्या लेट करें? d तो ले लिया आपने, p पॉइंट आपने ले लिया, इसको क्या लेट कर लिया? n बहुत अच्छा लगता है। क्या लिखे? के जी जेड ले लो, जेब्रा है। सिंपल में क्या लिखो इसको? के लिखे तो के a² sec स्क्वायर थीटा b² cosec स्क्वायर। मैं रूट भी नहीं ले रहा हूं, रूट से भी कोई मतलब नहीं है। अगर ये वैल्यू मिनिमम तो पक्का ये क्या होगा? मैक्सिमा देगा। ये मिनिमम तो ये मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या बोल सकता हूं? if d मैक्सिमम, इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? अरे मिनिमम होगा कि होगा? मिनिमम कैसे? मिनिमम कैसे? अगर ये मैक्सिमम, इट इंप्लाइज दैट के क्या होगा? मिनिमम होगा। अब अपन के को ही मिनिमाइज करेंगे। किसको करेंगे? के को ही मिनिमाइज करेंगे। जैसे के को मिनिमाइज कर दिया तो डी क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। जब डी मैक्सिमाइज हो गया तो इसमें वैल्यू रखते डी की वैल्यू भी आ जाएगी, मतलब OM आ जाएगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक बार और बोल करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, यस और नो में कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया यहां तक? अरे आ गया क्या समझ में? आ गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आ गया। ओके, हो गया होगा इतना तो। अब अपन क्या करेंगे? के दे देना आपको, के को मिनिमाइज करेंगे। के बोलो क्या है?
k इक्वल टू a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो आगे आ जाएगा 2a स्क्वायर sec थीटा, sec का वापस करेंगे sec tan आएगा, 2 आगे आएगा 2b स्क्वायर cosec थीटा आएगा, cosec थीटा का वापस करेंगे तो क्या आएगा cosec थीटा tan cot थीटा। हम दोबारा और भी करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो पहले एक बार इसको लिख तो ले 2a sec स्क्वायर थीटा और tan थीटा यहां से माइनस आएगा 2b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा cot थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा से करेंगे तो क्या आएगा d2k अपॉन d थीटा स्क्वायर। 2 तो मैंने बाहर ही निकाल लिया है, बात समझ में आ रही है? a स्क्वायर ऐसा का ऐसा, sec स्क्वायर ऐसा का ऐसा, tan का करेंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan का करेंगे ये लो a स्क्वायर में ये सुनो tan ऐसा का ऐसा sec स्क्वायर का करेंगे 2 sec थीटा और sec का वापस करेंगे sec थीटा tan थीटा। हां sec का करेंगे sec थीटा एंड tan थीटा, ये काम खत्म हो गया इस वाले का। अब इसका करेंगे माइनस, वो बाहर आ गया था b स्क्वायर कॉमन ले लिया है, कोसेक स्क्वायर ऐसा था ऐसा, कोट का करेंगे माइनस का कोट स्क्वायर आएगा, कोट ऐसा का ऐसा, किसका करेंगे कोसेक स्क्वायर का 2 कोसेक थीटा और माइनस का कोसेक थीटा क्या हो गया कोट थीटा कर दिया ना कोसेक स्क्वायर थीटा। हां यहां पे कोसेक स्क्वायर आएगा वो गलत लिख दिया। बात तो कैसे भी सारा गलत है ना, ठीक है लिख तो लेना, वैल्यू नहीं लिखे हुई बात तो रखना पता चलेगी। अब देखिए d2k अपॉन d थीटा स्क्वायर, अब इसको थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करके लिखेंगे। 2 बाहर है a स्क्वायर sec की पावर 4 आएगा नहीं और 2 देखो यहां पे क्या आएगा a स्क्वायर sec की पावर 4 हो गया प्लस आएगा tan स्क्वायर 2 आएगा यानी कि 2 sec स्क्वायर tan स्क्वायर आएगा। ये तो खत्म कहानी, कहां थी इस वाली की कहानी खत्म हो गई। अब इसकी बात करेंगे, माइनस आएगा लेकिन बाहर माइनस है, माइनस आएगा लेकिन बाहर माइनस है, यानी कि प्लस हो जाएगा सारा b स्क्वायर हो जाएगा। ये कोसेक की पावर 4 आएगा, मतलब कोसेक की पावर 4 हो गया, हुआ नहीं हुआ हो गया। हां 2 रहेगा कोसेक स्क्वायर रहेगा कोट स्क्वायर रहेगा, तो ये लिख दिया 2 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर, ये होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं। अब आप मेरे को ऐसे बताओ ये तो सारी स्क्वायर में है, अरे सारी स्क्वायर पावर में 4 है, अरे क्या सारे प्लस में भी है क्या? देखो समझ रहे एक चीज, सारे प्लस में भी है स्क्वायर भी है, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखो नेगेटिव का स्क्वायर को तो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, थीटा की वैल्यू अपन कुछ भी रखेंगे यानी कि ये चीज क्या होगी 0 से बड़ी आएगी छोटी आएगी बड़ी आएगी, मतलब k मिनिमम होगा नहीं होगा? अरे ये 0 से बड़ा होगा तो k मिनिमम होगा, नहीं समझ में आया? d2k वो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा k मिनिमम होगा, जब k मिनिमम होगा तो d मैक्सिमम होगा, वो तो चीज लिखनी पड़ेगी ना, अभी तो पॉइंट कहां आया और मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं 0 करते हैं, ठीक है। फॉर मिनिमा की बात करें तो यहां पर क्यों, क्योंकि k को मिनिमाइज करना है ना पहले, फॉर मिनिमा के लिए dk बीटा को 0 आ जाएगा, अरे इसको 0 कर दो ना, कहां गया ये रहा, इसको 0 करेंगे तो 2a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा tan थीटा उधर भेज दो इसको, इक्वल टू 0, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है क्या बचेगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा tan थीटा इक्वल टू b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा cot थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा कैसे होगा क्योंकि ये क्या है cot है, नीचे आएगा tan अपॉन cot होगा 1 अपॉन cot tan स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर है ना इंटू हो जाएगा
और कोसेक स्क्वायर है ये वैल्यू की पावर है पावर कौन निकाल देगा। हां तो कर रहा हूं ना, वो तो काम नहीं कर रहा हूं। तो 1/sin कोड हो जाएगा ये यहां पे, ठीक है। सारा ही सोल्व कर लो एक बार। tan की पावर 4 थीटा आ गया, वो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ गया। tan का कितना है यहां पे, tan स्क्वायर करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, tan स्क्वायर का कितना आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, a स्क्वायर नहीं b अपॉन ओके। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू b अपॉन a आ गई है। tan थीटा की जरूरत नहीं है अपने को, क्यों नहीं है, अरे सब पे क्या है स्क्वायर पावर है, और जो आपकी डिस्टेंस आई थी उसमें भी क्या है स्क्वायर ही है। अरे सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर था ना। हां तो आप मेरे को ऐसे बताओ, अगर मैं बोलूं 8 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू b अपॉन a, आपका d2 के सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अरे सारी पावर में क्या है इवन पावर्स है, ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, इट मींस 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या होगा, ये विल बी मिनिमम। अरे मिनिमम होगा कि होगा, जब k मिनिमम तो डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। निकालो तो जरूर निकालेंगे। अब क्या निकालना है डिस्टेंस, इसका स्क्रीनशॉट तो लो, तभी तो बोला था वहां से लिखना है इक्वेशन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, अरे हो गया क्या, ओके। अब देखिए d आपका क्या आ गया है, मैक्सिमम हो गया है। जब d मैक्सिमम हो गया है तो d की वैल्यू क्या रहेगी, तो d क्या हो जाएगा, d मैक्सिमम आपका क्या था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूं, अरे बोलो तो सही हो। और नीचे b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोक स्क्वायर लिख दो, खत्म कहानी। ऊपर तो क्या रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेगा, थोड़ा धीरे। और यहाँ पे इसकी वैल्यू बोलो tan स्क्वायर की b अपॉन a है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगी क्या इसकी वैल्यू, अरे कोट की उल्टी हो जाएगी, a अपॉन b हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, होगी सर। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन है, अभी नहीं होगा तो फिर होगा ही नहीं, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका देखिए आप, a एलसीएम होगा a प्लस b आएगा, a b से लेकर कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पे b एलसीएम होगा b प्लस a आएगा, a b से b कटेगा, दोनों में a प्लस b कॉमन आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, तो यानी कि मैं a प्लस b कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा मेरा a, यहाँ बचेगा b, ये समझ में आ गया कैसे लिखा। और इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या मैं a माइनस b और a प्लस b लिख सकता हूँ, a प्लस b से अच्छा रूट था नीचे, ओके ओके नहीं दिया था, ध्यान देते रहे। अब इसका रूट करेंगे तो बच्चों को क्या आएगा आ जाएगा जो अपने को चाहिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस b, डिस्टेंस तो आपको पता ही है d मैक्सिमम, और उसको क्या मैं 1 बोल सकता हूँ क्या, वो क्या आ गया है a माइनस b, हेंस प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो मैंने पहली बार बोर्ड बना था उसमें तो कोई इक्वेशन ही कैलकुलेट की थी, तो आप लोग कॉपी में तो पूरा करेंगे लेकिन एग्जाम में कहां से स्टार्ट करेंगे, उस इक्वेशन से। इक्वेशन देखिए ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो तोते की जैसे याद होनी चाहिए, प्री बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। अभी आओ करो प्री बोर्ड में, ठीक है। तो ये हो गया है ना, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया है 7। अब इसके एग्जांपल बाद में करेंगे, पहले मिसलेनियस देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज। अभी एक ही क्वेश्चन होगा फिर एग्जांपल, इसलिए हम मिसलेनियस से 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा। हां मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है,
आपको बोला रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r and height is as the rate of change of the surface area of the radius क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला। रेडियस दे रखी सिलेंडर है, क्या है रोड है, सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर की आर रेडियस दे रखी, हाइट एच दे रखी है। ओके रेडियस हाँ, और क्या पूछा आपने को अच्छा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को क्या लेट कर लिया मैंने, ए लेट कर लेता हूं, ठीक है। बताओ ए क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटली आएगा तो टोटली होगा तो कितना होगा 2 पाई आर h प्लस r होगा, ठीक है 2 पाई r h प्लस r होगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और आपकी क्या है ये है, अब इसको किसके रेस्पेक्ट पे करना है, i के रेस्पेक्ट पे करना है। तो a अपॉन dr कितना आ जाएगा, यहां से 2 पाई h आ जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा 4 पाई r आ जाएगा। यार चेक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, करा रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y फंक्शन y इक्वल टू दिस व्हेन रेट ऑफ चेंज y राइज द रेट ऑफ x। ओके y इक्वल टू देगा x स्क्वायर प्लस 21, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 21 क्यूब है, क्या क्यूब कर दो, यस और नो। आपको गिवन है, क्या गिवन है, जो y में चेंज है स्क्वायर, ठीक है। हां गिवन क्या है, एक सेकंड, आपको पॉइंट पूछा है ना शायद, वैल्यू ऑफ x एंड y, एक बार x स्क्वायर से कर लेते हैं। आपको गिवन क्या है, किसमें चेंज, y में चेंज 3 टाइम्स किसका, हाँ यानी कि dy अपॉन dt है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt है, यस और नो। यानी जो y में जो चेंज है वो x में चेंज का क्या है, प्राइस है। अब आपकी जो ये इक्वेशन थी y x स्क्वायर प्लस 21, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, कितना आएगा। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, धर्मवीर हो गया। चले आगे, कितना आएगा यहां से बताओ, dy अपॉन dt, इसका करेंगे अपन dy अपॉन dt इक्वल टू 2x dx अपॉन dt। ओके अब यहां से dy अपॉन dt को यहां रख सकते हैं, तो यहां रखने से कितना आ जाएगा 3 dx अपॉन dt इक्वल टू 2x dx अपॉन dt आएगा, क्यों भी आएगा, x की वैल्यू 3/2 ले आने का, ये बच्चा करें x की 3/2 वाला नहीं, क्यों भी आएगा प्लस माइनस कर, तो यहां पे क्यूब करो आप तभी 1 क्वेश्चन छोड़, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 3x² dx अपॉन dt आ जाएगा, है ना। तो मैंने dy अपॉन dt की वैल्यू रख दी यहां पे 3 dx अपॉन dt इक्वल टू dx² dx अपॉन dt, इससे कैंसिल होगा, x² की वैल्यू बनाएगी नहीं आएगी,
x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1 हो, चेक करो सही लिखा है क्या। अरे 3 से 3 कट गया, इससे नहीं कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी ना। if x इक्वल टू 1 then y कितना आएगा 1 का क्यूब प्लस का 21 इट मींस 22। if x इक्वल टू कितना होगा -1 y की वैल्यू कितनी आएगी y इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस का 21 20 आ जाएगा, तो x एंड y की वैल्यू आ गई ना। पॉइंट्स की फॉर्म में दे रखा सिंपल दे रखा है पॉइंट्स की फॉर्म में है ऐसे, तो यहां पे क्या बोलेंगे hence आपको वैल्यू पूछी पॉइंट्स की पूछा है hence x इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड y विल बी 20 20 20 22 एंड 20 20 मैच हो गया। हां अरे आया कि नहीं आया समझ में, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो बुक में e की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है 8.2 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते थे वहां पे लेट y इक्वल टू e की पावर x, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। अरे बोलो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, आपको पता है x की वैल्यू कुछ भी रखो dy बाय dx 0 से क्या होगा बड़ा होगा। अरे इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा ऐसे नहीं होता है ये आएगा ना x इक्वल टू माइनस इक्वल टू लगभग 0 हो जाएगा और ऐसे इंक्रीजिंग होगा, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं देखो कि मेरा e की पावर x ऑलवेज 0 से बड़ा होगा कब जब x कौन सी वैल्यू की रियल वैल्यू की, और x की वैल्यू कुछ भी रखो e की पावर x 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा dy by dx 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, कब होगा जब x hence x is a इंक्रीजिंग। अरे जब अवकलन f(x) 0 से बड़ी होती है तो इंक्रीजिंग भी तो होता है। अरे 50 क्वेश्चन करवा दिए होंगे, ऐसे नहीं करते थे क्या पढ़े f(x) 0 से बड़ा इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पुराना 4 केस बनाए दे रहे हैं। तो यहाँ पे x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कौन सा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके खत्म कहानी, प्रूफ हो गया ठीक है ना। क्या हुआ अच्छा 8 था क्या 3 था क्या ये दो ये 3 था ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्रूव दैट f(x) is locus। अरे कर सकते हो ऐसा जो हमने पहले कर लिया ठीक है, 4 वाला कर सकते हो आप लोग, 4 वाला कर सकते हो, 7 वाला करना है, 8 वाला करना है, टिक मार लो 4 वाला 7 वाला 8 वाला और बस ये करने हैं, यानी कि 2 दिन में अपन बिल्कुल ही खत्म कर देंगे चैप्टर को, कल तो नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टाइम आउट होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके 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 एंड